दिल्ली ब्लास्ट में जो मामला सामने आया था कि कैसे विस्फोटक के जरिए विस्फोट किया गया और जैश का नाम सामने आया, जैश आतंकियों का ऑपरेशन D6, इसे डिकोड किया गया है। एजेंसियों ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इस पूरे साजिशकर्ता और साजिश को डिकोड किया है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर को 6 जगह पर हमले की तैयारी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिनाइन और कार से हमले की तैयारी थी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और 6 दिसंबर क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए। 6 दिसंबर को अगर ये बड़ी विस्फोटक की तैयारी थी, धमाके की तैयारी थी, तो इसके पीछे बड़ी वजह है क्योंकि ये अयोध्या जो विवाद बाबरी विध्वंस का माना जाता है उसकी बरसी है। और 6 दिसंबर को ये तारीख बहुत खास है इतिहास के पन्नों में। 6 दिसंबर को ही 6 जगहों पर धमाके की तैयारी थी। तो बड़ी खबर, अयोध्या में बने राम मंदिर से आतंकी तिलमिलाए हुए हैं, दहशतगर्द तिलमिलाए हुए हैं। कट्टरवादी सोच के जो आतंकी लोग हैं, जो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे देश में रहकर देश को खतरनाक बनाना चाहते हैं, मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, आबो हवा खराब करना चाहते हैं और बम धमाके करना चाहते हैं। इन लोगों की ये मंसूबे थी, ये साजिश थी कि 6 दिसंबर को 6 जगह पर सिलसिलेवार तरीके से हमले किए जाएं। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि 3 खाते कानपुर में, 2 खाते लखनऊ और दिल्ली में। शाहीन के पास 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है। डॉक्टर शाहीन के खाते से करोड़ों का लेन देन हुआ, यह भी बड़ी खबर। 2016 में 11 लाख, 2017 में 19 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। ये शाहीन सईद की खबर आपको बता रहे हैं। शाहीन सईद जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, ये जैश की वो महिला टेररिस्ट जिसके चलते इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। अब जब खातों की जांच की गई है तो लाखों रुपए से खातों का ट्रांजैक्शन हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, एक के बाद एक बड़े खुलासे। एक बड़ा खुलासा ये कि शाहीन सईद के खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन और दूसरा D6 डिकोड किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। 6 दिसंबर को धमाके की तैयारी थी। अमृत, बिल्कुल विवेक, देखिए जो शाहीन है ये लगातार जैश के जो आतंकी है मसूद अजहर, उसके भतीजे की वाइफ से लगातार सीधे तौर पे ये कांटेक्ट में थी, जो पूछताछ में खुलासा हुआ है। और वहां से इसको बहुत सारे जो है गाइडलाइंस मिले थे। सबसे बड़ी बात है अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे बड़ी केंद्र बनी हुई थी जहां से पैसे का लेन देन चलता था और वहां से उन जगहों पे पैसे पहुंचाए जाते थे जहां पे लोगों को शक न हो, ऐसे लोगों का जिनका जो कहा जाए अपराध की बैकग्राउंड ना हो, उन तक पैसे पहुंचाए जा रहे थे और उनको एक स्लीपर सेल की तरह तैयार किया जा रहा था। और ये लोग जो है ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम कर रहे थे। इन जो शाहीन के खातों से पैसे का जो जहां तक ताल्लुक है, शाहीन जो है महिला विंग की जो है एक तरह से यहाँ पे पूरी तरह से सर्वा उसको नियुक्त किया गया था और वो उन महिलाओं को जोड़ रही थी जो इन आतंकी गतिविधियों में हिस्सा ले सके। टारगेट पे जो महत्वपूर्ण दिन था 6 दिसंबर रखा गया था, बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख है और इसको जो है लेकर के बदले की आग के तहत कहा जाए ये कार्रवाई करने की जो है सुनिश्चित किया था इन आतंकी संगठनों ने। इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी एक डिकोड किया है कि न सिर्फ 6 दिसंबर बल्कि इनका जो एक नेटवर्क था वो बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा था, जहां से वो 6 दिसंबर से लेकर के 26 जनवरी तक जो है कई सारे सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। खासतौर पे तब जब प्रेसिडेंट रूस के व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा होने वाली थी, उस दौरान भी धमाकों से दहलाने की साजिश रची गई थी ताकि इसका एक जियोपॉलिटिकल मैसेज दुनिया भर में जाए। तो एक तरफ तो यहाँ पे बाबरी विध्वंस और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल मैसेज देने की तैयारी में आतंकी गतिविधियों को लेकर के ये सारे के सारे ओवरग्राउंड वर्कर काम कर रहे थे। अब जो है ये जो कामयाबी मिली है इसके बाद एक नई जानकारी है वो सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।